हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। तो कल मैंने आपको मीनिंग्स ऑफ स्प्रेड समझाया था। आज हम देखेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। तो अगर कोई डिजीज़ ऑर्गन के थ्रू स्प्रेड हो रही है उसे हम कहेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक, और अगर कोई टिश्यू के थ्रू स्प्रेड हो रही है तो उसे हम कहेंगे टिश्यू स्पेसिफिक। अब ये जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स। तो फिर वो कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो बॉडी जो है वो काफ़ी बड़ी होती है जब हम इनको कंपेयर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ या माइक्रोब्स के साथ, क्योंकि माइक्रोब्स हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। सो देयर आर मेनी पॉसिबल प्लेसेस, या तो ऑर्गन्स या टिश्यूज़, जहाँ से वो जा सकते हैं। अब डिफरेंट स्पीसीज़ जो माइक्रोब्स की होती है वो इवॉल्व होते हैं होम में इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इन पार्ट दिस सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू देयर एंट्री पॉइंट, ठीक है। जहाँ से एंटर करेंगे उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ एंट्री। अगर ये एंटर होते हैं फ्रॉम एयर वाया नोज़, ठीक है। अब अगर ये नोज़ के थ्रू एंटर होते हैं तो वो लंग्स में जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस फैलाता है जो, तो ये हम देखते हैं इसी बैक्टीरिया में जो ट्यूबरकुलोसिस फैलाता है। क्या देखते हैं, अगर ये नोज़ के थ्रू लंग्स में जाएगा तो इफ़ दे एंटर थ्रू माउथ, तो अगर वो अब मुंह से अंदर जाएंगे, ठीक है, तो दे कैन स्टे इन गट लाइनिंग लाइक टाइफाइड काजिंग बैक्टीरिया। तो वो गट में रहते हैं, तो उस वजह से क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। अगर वो लिवर में हो जाते हैं तो वहाँ वायरस पैदा होता है और वो जॉन्डिस, वहाँ बीमारी पैदा होती है। तो अब ये नहीं है कि ऑलवेज़ यही केस नहीं है कि ये ऑर्गन या टिश्यू के थ्रू जाए। तो कोई कोई डिजीज़ है जैसे कि HIV या एड्स है, वो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू जाती है, तो फिर वो स्प्रेड होती है लिम्फ नोड्स के थ्रू ऑल ओवर द बॉडी। हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं तो वो उन्हीं के थ्रू स्प्रेड होती है। तो मलेरिया काजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ से एंटर होते हैं, हमें पता है जब मच्छर काटता है, मॉस्किटो काटता है, तो उसी के थ्रू वो स्प्रेड होते हैं। तो वो कहाँ जाता है, लिवर में और फिर रेड ब्लड सेल्स में। और एक है जापानीज़ एनसेफेलाइटिस। जापानीज़ जो एनसेफेलाइटिस है ये एक वायरस है जिसे हम कहते हैं ब्रेन फीवर। तो वो भी मॉस्किटो बाइट के थ्रू हो जाता है, मगर वो इन्फेक्ट करता है किसको, ब्रेन को। तो अब हम साइनस और सिम्टम्स देखेंगे किसी भी डिजीज़ के, वो किस पे डिपेंड होते हैं, इसी टिश्यू या ऑर्गन में जहाँ पर माइक्रोब अटैक करेगा, ठीक है। इफ़ लंग्स आर टारगेट्स तो सिम्टम क्या होंगे, या तो इसको खांसी होगी या इसमें सांस की कमी होगी, ब्रेथलेसनेस, ठीक है। अब अगर लिवर टारगेट होगा तो क्या होगा, हेडेक होगा, सॉरी, तो जॉन्डिस होगा। अब अगर ब्रेन टारगेट होगा तो हम देखते हैं कि हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, उल्टी आती है, वॉमिटिंग होती है, फिट्स और अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इसमें जो होता है होश व हवास नहीं रहता है, ठीक है। तो हम इमेजिन करते हैं कि सिम्टम एंड साइंस ऑफ इन्फेक्शन विल बी इफ़ वी नो व्हाट टारगेट टिश्यू ऑर्गन इज़, ठीक है। और वो फंक्शन फिर क्या करते हैं, दैट आर कैरीड बाय दिस टिश्यू और ऑर्गन। तो इन एडिशन टू दीज टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, वहाँ पर देयर विल बी अदर कॉमन इफेक्ट्स टू, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दीज कॉमन इफेक्ट्स डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट बॉडीज इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। अब जैसे ही ये इन्फेक्शन हो रहा है तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, वो इसको उस पर हमला बोल देता है, ठीक है। तो एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स मेनी सेल्स, तो बहुत सारे सेल्स वो रिक्रूट करता है, यानी कि पैदा करता है, टू इफेक्टेड टिश्यू टू किल ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। तो जहाँ पर ये डिजीज़ होती है वहाँ पर सेल्स अटैक करते हैं, ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए, जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। तो दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो फिर क्या है, कहते हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन। एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट्स सच एज स्वेलिंग एंड पेन एंड जनरल इफेक्ट्स सच एज फीवर। तो कभी कभी देखा होगा अगर किसी को कोई ये निकलता है एक्नी या बॉयल, जिसे हम कहते हैं कश्मीरी में फेफुर, तो उसमें क्या हो जाता है, उसको वो वहाँ पर स्किन रेड हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो वहाँ बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वही एक्ट करता है, वहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स जाती है और वो उस पर हमला बोल देती है, ठीक है। तो वो उन माइक्रोब्स पे हमला करती है। इन सम केसेस टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट्स। मिसाल के तौर पर HIV इन्फेक्शन, तो वायरस कहाँ जाता है, वायरस जाता है इम्यून सिस्टम में और उसी का फंक्शन ही ख़राब कर देता है, ठीक है। बाकी जो बीमारियां हैं वो इम्यून सिस्टम पे अटैक नहीं करती है, लेकिन ये जो HIV इन्फेक्शन है ये इम्यून सिस्टम को ही ख़त्म कर देता है। दस मेनी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ HIV एड्स और बिकॉज द बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट ऑफ मेनी माइनर इन्फेक्शंस दैट वी फेस एवरी डे। तो ये जब HIV एड्स किसी को हो जाता है तो वो फिर अगर उसको छोटी सी भी बीमारी होगी वो फिर उसे फाइट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इसी HIV ने ख़त्म किया होता है।
सिमिलरली माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया विद ब्लड लॉस। ठीक है, अब अगर उसको छोटी सी भी बीमारी होती है इस HIV पेशेंट को, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है मरने का। ठीक है, तो it is an important to remember that severity of disease manifestations depend on the number of microbes in the body। अब जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बॉडी में दाखिल होते हैं उतनी ही खतरनाक डिजीज़ होगी, कम होंगे कम डिजीज़ होगी, ज़्यादा होंगे ज़्यादा डिजीज़ होंगी। ठीक है, तो बट इफ़ नंबर इज़ ऑफ सेम माइक्रोब लार्ज द डिजीज़ कैन बी सीवियर एनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। कभी कभी क्या होता है, अगर ये सेम माइक्रोब होगा, ठीक है, जो लार्ज होगा, तो उसकी वजह से ये जो डिजीज़ होती है ये जानलेवा भी बन सकती है। तो इम्यून सिस्टम इज़ अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा हमला करेगा उतने माइक्रोब्स कम होते जाएंगे। तो वी शैल लुक इनटू द एस्पेक्ट ए लिटिल लेटर इन दिस चैप्टर। तो कैसे इम्यून सिस्टम एक्ट करता है ये हम देखेंगे आगे जाके। ठीक है, इस चैप्टर में। तो कल हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।